बैकलॉग आपका बन गया है, आपको इसको एक्सेप्ट करके मेहनत करके कंप्लीट करना है और ये आप खुद कीजिएगा। कोई आपका बैकलॉग तीसरा कवर करने के लिए नहीं आएगा। हम 12 से 14 घंटा आपको डेली पढ़ना है। आप ये सोच के माइंड मेकअप करके चलिए। बैकलॉग कवर करना है, इसको आपको सेकंड प्रायोरिटी रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका जो पहला चल रहा है अभी लेक्चर, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, वो बैकलॉग ना बन जाए। ऐसा भी नहीं है कि बहुत स्पीड में देख लिए, बस देखे जा रहे हैं कि अपना कंप्लीट करना है इसलिए और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको चीज़ के लिए आप तैयार हो जाइए कि आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बनता है, ये सबका बनता है। मेरा खुद बना था, 6 मंथ का मेरा बैकलॉग बन गया था, लेकिन मैंने 4 से 5 मंथ में करंट लेक्चर करते हुए 6 मंथ का बैकलॉग भी कवर किया था और सिलेक्शन लेके आज मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। हेलो एवरीवन, कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि आपको अभी प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, तो बहुतों लोगों का ये सेम प्रॉब्लम था कि बैकलॉग पे प्रॉब्लम आ रहा है, बैकलॉग बन गया है, उसे कैसे कंप्लीट करें। और उसमें भी मैक्सिमम लोगों का यही प्रॉब्लम था कि यकीन 2.0 बैच से जो 2 मंथ का बैकलॉग बन गया है उसको कैसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, आपका बैकलॉग बन गया है, चाहे वो किसी भी रीजन से बने, चाहे वो आपका कोई हेल्थ इशू हो या सबसे मेन बड़ा रीजन तो आपको पता ही है कि नीट में कन्फ्यूजन चल रहा है कि नीट 24 का रिजल्ट के बाद कि री नीट होगा या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट भी कोई फाइनल स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं दे रहा है, बस डेट पे डेट एक्सटेंड किया जा रहा है। कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन बता ही नहीं रहा है कि री नीट होगा या नहीं होगा। मतलब इन सब कारणों की वजह से बहुत कोई लेट से बैच ज्वाइन किए हैं, तो बैकलॉग बन गया है। लेकिन अब उस सब के बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं, जो कि हो गया है। अब आपको अपने करंट सिचुएशन पे सोच के उसको अच्छे से फोकस करते हुए आगे बढ़ना है और नीट 2025 में अच्छे से टारगेट करके 700 प्लस का टारगेट स्कोर करना है। 700 प्लस का टारगेट लेते हुए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो आज इस वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ, थंबनेल देखिए आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो बैकलॉग से रिलेटेड होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप बैकलॉग को आसानी से कंप्लीट कर सकें। और दूसरा, यकीन 2.0 का जो सिलेबस अभी चल रहा है, बैच चल रहा है, उसमें जो सिलेबस कंप्लीट हो गया उसको कैसे कंप्लीट करें, कहाँ से लेक्चर देखना है, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ताकि जल्दी से जल्दी आपका बैकलॉग कंप्लीट हो जाए और रेगुलर जो क्लास चल रहा है उसके साथ आप फ्लो में चलते रहें और फिर आगे आपका बैकलॉग ना बने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेली 1.5 से 2 घंटा अपने शेड्यूल से निकालना ही है बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए। अभी जो भी आपका करंट सिलेबस चल रहा है उसके साथ साथ आपको डेली 1.5 से 2 घंटा निकालना है डेली। इस चीज़ को आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि डेली का डेली हमको निकालना है जब तक मेरा बैकलॉग कंप्लीट नहीं होता है। आपको जो भी रीजन से बैकलॉग बना है, लेकिन बैकलॉग बना तो आपका है ना, सिलेक्शन आपको लेना है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है कि जितना लोग का बैकलॉग नहीं है उनसे ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब आप बैकलॉग को कंप्लीट करते हुए ट्रैक में आइएगा। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार हो जाइए कि आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप डेली 1.5 से 2 घंटा आपको निकालना है। उसके बाद आप एक लिस्ट बनाइए चैप्टर का कि आपका कौन कौन सा चैप्टर का बैकलॉग बन गया है। जैसे 4-5 चैप्टर का बन गया तो 5 चैप्टर का आप नाम लिख लीजिए, एक पेज में लिखना है। मतलब बहुत को ऐसे छोड़ देते हैं कि हाँ हमको पता है ये चैप्टर का लिखना है, मतलब ये चैप्टर का बैकलॉग बना है, लेकिन आप एक पेज में लेके लिखिए। जब लिखते हैं ना तो दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ हमको ये करना है। कोई भी चीज़ को आपको लग रहा है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो उस चीज़ को आप लिखिए। किसी भी चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, लिखने से आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि हमको ये करना है, वो आप फिर नहीं भूलिएगा जल्दी। इसलिए सबसे पहले जो चैप्टर का आपका बैकलॉग बन गया उसको एक पेज में पहले लिख लीजिए। उसके बाद जो उसमें से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हाई वेटेज चैप्टर है, ईजी एंड स्कोरिंग चैप्टर है, वैसे चैप्टर्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए और उसको पहले कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए, जो कि दूसरे चैप्टर से उसके मुकाबले जो इंपॉर्टेंट है स्कोरिंग चैप्टर है उसको पहले कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए आइडेंटिफाई करके। आपको लेक्चर देखना है। लेक्चर आप जो देखिएगा, आप अपने बैच में जो पढ़ाई हो रहा है वो वाला लेक्चर देख सकते हैं या 1 शॉट वाला लेक्चर देख सकते हैं, लेकिन लेक्चर जो आप देखिएगा आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपको जल्दी से जल्दी चैप्टर को कंप्लीट करना है और वो चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है। तो लेक्चर आप जहाँ से भी देखिएगा कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखें, 1.25 नहीं तो 1.5x करके आप लेक्चर देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना जल्दी आप लेक्चर कंप्लीट कीजिएगा उतना जल्दी आपका चैप्टर कंप्लीट होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद। क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो आपको उतना टाइम लगेगा ही, लेकिन लेक्चर का टाइम आपके हाथ में आप कम बेस कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत स्पीड में देख लिए, बस देखे जा रहे हैं कि अपना कंप्लीट करना है इसलिए और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको समझ आए तभी स्पीड बढ़ाइए, नहीं तो आप 1.25 में करके देख लीजिए, 1.5 भी मत कीजिए। अगर नहीं समझ आ रहा है स्पीड बढ़ा के, तो समझ आ रहा है तभी आप
देखिए आप लेक्चर देख रहे हैं, उसके बाद नोट्स का क्या रहता है कि आपको नोट्स बनाना है या नहीं बनाना है बैकलॉग वाले चैप्टर का लेक्चर देखते टाइम। तो अगर आपके पास पहले से बना हुआ है नोट्स तो आप मत बनाइए, उससे नोट्स से देख देख के आप पढ़ लीजिए। आप क्लास कर रहे हैं, उसी नोट्स में कुछ पॉइंट है तो ऐड कर लीजिए, फिर से नोट्स मत बनाइए। और अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, आपका नोट्स नहीं बना हुआ है, तो उस चैप्टर का सारा थ्योरी लिखने मत बैठ जाइए, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए और शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाइए नोट्स को, जितना कंसाइज वे में आप बना सकते हैं। पूरा थ्योरी लिखने लगिएगा तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर बैकलॉग जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए शॉर्ट में नोट्स बनाने का कोशिश कीजिए। उसके बाद आपको मेन फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करना है। नेक्स्ट आपका जब लेक्चर कर लिया, नोट्स आपने शॉर्ट में बना लिया, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि आपका वो चैप्टर स्ट्रांग हुआ है नहीं हुआ है। सही में आपको वो चैप्टर जो आपने बैकलॉग का था उसको सही में कंप्लीट किया है या नहीं किया है। क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व हो रहा है, आपने लेक्चर देख लिया तो कोई फायदा नहीं हुआ करने का लेक्चर, वो चैप्टर अभी भी बैकलॉग ही है। क्वेश्चन आपका कम से कम 60 से 70% आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए उस चैप्टर के। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस आप डीपीपी जो मिलता है उससे कर सकते हैं, या कोई मॉड्यूल से कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एक बताता हूँ ऐप, जहाँ से आप प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि नीट एग्जाम में न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको उस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस को करना। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाके नीट प्रेप एसेंशियल ऐप को डाउनलोड करना है। उसमें आपको दिखेगा अभ्यास बैच, जहाँ पे आपको पेज वाइज क्वेश्चन फिल्टर मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है इस ऐप का। उसके बाद आपको बुक मार्क फीचर, पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी भी मिलेगा इसी बैच में। इसके साथ आपको असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सीक्वेंसिंग, ग्राफ वाले क्वेश्चन, ये सारे तरह के क्वेश्चन आपको उस बैच में मिलेंगे। और साथ में आपको इसके डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे। तो जाइए जल्दी से बैच को इनरोल कीजिए एट जस्ट ₹2,999। और आप इसके साथ अल्टीमेट कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, जहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के मॉड्यूल के साथ OMR सीट भी मिलेंगे। तो एट जस्ट 4,999 एंड फॉर द फर्स्ट 1000 स्टूडेंट आपको AR पावर ऑफ कोर्स फ्री मिलता है, जहाँ पे आपको न्यू नीट पैटर्न के अकॉर्डिंग जितने भी तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ग्राफ इंटरप्रिटेशन, ये सभी तरह के क्वेश्चन आपको एक ही साथ मिलेंगे। सो गो एंड डाउनलोड द ऐप नाउ। तो चलिए अब यकीन 2.0 पे आते हैं कि इन 2 महीनों में जो आपका यकीन 2.0 का बैकलॉग बन गया है उसको आपको कैसे कंप्लीट करना है। तो इन 2 महीनों में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हुआ है, वो फिजिक्स में हुआ है बेसिक मैथ, वेक्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D चल रहा है। तो इसी तरह केमिस्ट्री में भी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, स्टेट्स ऑफ मैटर, रिडॉक्स रिएक्शन एंड थर्मोडायनेमिक्स आपका कंप्लीट हो गया है इन बैकलॉग वाले दिनों में। और बायोलॉजी में बस 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड तीसरा चल रहा है। तो आपको इन सब चैप्टरों को कैसे कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले फिजिक्स का मैं बताता हूँ कि फिजिक्स में आप कैसे कंप्लीट कीजिएगा। तो फिजिक्स में बेसिक मैथ, वेक्टर और यूनिट एंड मेजरमेंट के जितने भी बड़े बड़े चैप्टर थे उनके बदले MR सर ने खुद एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड किया है, जो कि शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग ही है, लेकिन उसमें सारा कंटेंट इंक्लूडेड है। तो आपको जिसको बैकलॉग है उनके लिए स्पेशल लेक्चर सर ने रिकॉर्ड किया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपका सारा थ्योरी पोर्शन अच्छे से पढ़ाई हो जाएगा। लेकिन आप जब उस वीडियो को देखिएगा तो उसके बाद आपको एक्स्ट्रा में आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लास में जितना क्वेश्चन हुआ वो इनफ नहीं है, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, नॉर्मल दिनों में जैसा होता था उससे ज़्यादा। सर ने मेनली फोकस किया थ्योरी सारा कंप्लीट करने पे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको एक्स्ट्रा अपने से करना पड़ेगा। डीपीपी से कीजिए, जो नॉर्मल वाले डीपीपी बचे हुए हैं जिनका आपका बैकलॉग है उनसे डीपीपी से कीजिए, या आप कोई मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। एंड मोशन इन 1D के लिए आप क्या कर सकते हैं, MR सर के ही यूट्यूब पे 1 शॉट लेक्चर है, आप उसका यूज कर सकते हैं जल्दी से कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरा अपने से करना पड़ेगा अच्छे से। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप कोई कमी नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से अपने से कीजिएगा। और साथ में आप इसके लिए तो 3 चैप्टर के लिए सर ने अपलोड किया हुआ ही है, और इसके लिए आप यूट्यूब से सर का कर सकते हैं। एंड केमिस्ट्री का बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री जो चल रहा है अभी, उसमें ये 5 चैप्टर आपके बैकलॉग जो बन गए हैं, आप इसका स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा के देख लीजिए लेक्चर को डेली बेसिस पे, और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। इसमें स्पीड बढ़ा के आप जल्दी से जल्दी देख के कंप्लीट कीजिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद आप टेस्ट दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कैसा परफॉर्मेंस रहा आपका। टेस्ट से आपको पता चल जाएगा चैप्टर आपका तैयार हुआ है नहीं हुआ है।
उसके बाद अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपका जो 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है इसको आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। सेम टीचर का आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा अपलोडेड वीडियो, या 1 शॉट वाले लेक्चर भी सफिशिएंट हैं, इनफ हैं कंटेंट उसमें। सेम टीचर के आपको मिल जाएगा, आपको बस उन 1 शॉट के लेक्चर को अच्छे से देख के कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ के कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो सब में करना है, इसमें आपको एनसीईआरटी स्पेशली पढ़ना है और 1 शॉट देखना है। 1 शॉट में इनफ कंटेंट दिया हुआ है, बायोलॉजी के लिए मैं बता रहा हूँ। और फिजिक्स के लिए तो सर ने खुद बैकलॉग वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, आप उससे पढ़िए। और लास्टली यही बात है कि बैकलॉग आपका बन गया है, आपको इसको एक्सेप्ट करके मेहनत करके कंप्लीट करना है और ये आप खुद कीजिएगा, कोई आपका बैकलॉग तीसरा कवर करने के लिए नहीं आएगा। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो करंट लेक्चर चल रहा है, अभी जो भी चैप्टर अभी करंट में चल रहा है वो बैकलॉग ना बन पाए। किसी भी हालत में जो करंट है उसको बैकलॉग नहीं बनने देना है। बैकलॉग कवर करना है, इसको आपको सेकंड प्रायोरिटी रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका जो पहला चल रहा है अभी लेक्चर उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, वो बैकलॉग ना बन जाए। अभी से आपको बिल्कुल एक्टिवली, जब तक नीट नहीं होता है तब तक आपको मेहनत करना है। मिनिमम 12 से 14 घंटा आपको डेली पढ़ना है। आप ये सोच के माइंड मेकअप करके चलिए। अब आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल सारा टाइम आपको पढ़ाई से ओरिएंटेड होना चाहिए। नीट में आपको सिलेक्शन इसी बार लेना है, ये आप ठान के स्टार्ट कीजिए और एकदम बिल्कुल जी जान लगा के बैकलॉग कंप्लीट कीजिए। और बैकलॉग जो आपका बना हुआ है इसे कंप्लीट करना ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, बनता है, ये सबका बनता है। मेरा खुद बना था, 6 मंथ का मेरा बैकलॉग बन गया था, लेकिन मैंने 4 से 5 मंथ में करंट लेक्चर करते हुए 6 मंथ का बैकलॉग भी कवर किया था और सिलेक्शन लेके आज मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। आपका बस 2-3 मंथ का भी बैकलॉग बना, आप आसानी से कर सकते हैं। डेली आप उसको टाइम दीजिए और करंट वाला पे अच्छे से फोकस कीजिए और इस पे साथ साथ आपको करते रहिए, आसानी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस अपने आप पे भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। और कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका रिप्लाई करने का जरूर कोशिश करूँगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2025।